ओके, स्टार्ट करते क्वेश्चन 8 देखते हैं ये क्या है। अगेन इसको मैं आपको क्या करूंगा, पहले पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा विथ वर्किंग नोट्स एवरीथिंग। आप एंड में बैठ कर लिख लेना, और अगर कंसेप्ट सम्स करते टाइम पे कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो यार, सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। 8286987552 नंबर है। अब बिंदास कांटेक्ट कीजिए कोई डाउट कोई क्वेरी के लिए। एक चीज समझ लो कि मैं कहीं ना कहीं जॉन एंट्री के सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, एक भी नहीं छोड़ा। जो अनसॉल्व जितने क्वेश्चन है प्रैक्टिकल वाले, जिसके आंसर्स नहीं है, जिसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो मैं खुद करवा के दे रहा हूँ आपको। एक से एक चीजें करवा के दे रहा हूँ। सो इतने अगर मैं मेहनत करता हूँ, मैं चाहूँ कि एटलीस्ट एक लाइक करके इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक शेयर जरूर करो। इसको जितना देखो, जितने ज्यादा कम्युनिटी हमारा बनेगा, हमारा ये अकाउंट्स एडिक्टेड फैमिली जितना बड़ा होगा, उतना ज्यादा मैं आपको बेनिफिट दे पाऊंगा। उतना मैं ट्राई करूंगी पूरा सिलेबस प्रोवाइड करवा सकूं 11th का as soon as possible। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो क्वेश्चन 8 देखना हमें आज। लेट्स सी, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। इसे समझ गया कि जर्नली पास करना इन द बुक्स ऑफ धोनी ऑटो कार सेंटर है। ठीक है, नवंबर 18 का एंट्री है, पूरे वही नवंबर मंथ का है। वन बाय वन सबसे पहले बोला है सोल्ड 1000 शेयर्स। सो काफी बच्चों को डाउट रहेगा कि सर शेयर्स लिखे या इन्वेस्टमेंट लिखे। सो बेटर वर्ड इज आवर इन्वेस्टमेंट। कि इन्वेस्टमेंट का मतलब था कहीं पैसा लगाना, चाहे वो शेयर्स हो, डिवेंचर्स हो, बॉन्ड्स हो, सिक्योरिटीज हो। अगर आप चाहो शेयर्स भी ले सकते हो, बट सम टाइम सम हाउ कि कुछ प्रोफेसर उसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो बेटर वर्ड है क्या अपने लिए, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज करेक्ट वर्ड। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट आप वर्ड यूज करो। अब क्या बोला है कि 1000 शेयर्स हम खरीद रहे हैं और एक शेयर 100 रुपए का है। मतलब क्या हुआ, 1000 शेयर्स खरीदा जा रहा है और एक शेयर 100 रुपए का है। मतलब ये कहीं ना कहीं आपका टोटल 1 लाख रुपए का शेयर है। ओके, 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। लेकिन इसको खरीदने के लिए ब्रोकरेज भरना पड़ा हमें कितना परसेंट, 1%। 1% किसका निकालेंगे, जितने का अमाउंट है उसका निकालेंगे, तो 1% इसका निकलेगा। एंड जो अमाउंट है तुरंत अपना क्रेडिटेड हो गया है अकाउंट से। मतलब सिंपल सा, हमने 1 लाख का शेयर बेचा है, सोल्ड किया है। ओके, हमने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया और उसको बेचने के लिए 1% कमीशन दिया, और बाकी पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आ गया। अब समझो कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा, पूरा 1 लाख नहीं आएगा, 1 लाख में से 1% कमीशन ब्रोकरेज कट होके आएगा। सो इसको लिखने के काफी सारे तरीके हैं, आप काफी सारे काफी तरीके से एंट्री पास कर सकते हो, बट मैं एक तरीका बता रहा हूं सिंपल सा, पहले समझो। एक तो मैं बेच रहा हूं, मतलब मेरे पास पैसा आएगा, यस और नो, और पैसा कहां पर अकाउंट में आ रहा है, तो बैंक अकाउंट एक बनने वाला है। मेरे पास से क्या जा रहा है, सर डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट जा रहा है, सो इसलिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट एक आएगा। अब कहीं ना कहीं ब्रोकरेज पे के लिए खर्चा हो रहा है यार, एक्सपेंसेस हो रहा है, और ब्रोकरेज अकाउंट भी बनना चाहिए, तो एक आपका ब्रोकरेज अकाउंट भी बनेगा। सो मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 3 अकाउंट आपके बनेंगे, एक बैंक अकाउंट, एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट और एक ब्रोकरेज। कोई कोई क्या करता है, सिर्फ ये 2 अकाउंट में ही काम निपट जाता है, तो शॉर्टकट एंट्री बोल सकते हैं काम, या कंबाइंड एंट्री। सो वो भी चलेगा, और हम अलग अलग 3 बनाएंगे तो भी चलेगा। ठीक है, बट मैं कहूँ कि ऐसा पूरा एक्सप्लेनेशन देके दो उनको बेटर रहेगा। ओके, सो अब समझो कॉन्सेप्ट को। पहले मैंने पैसा आया, अरे खर्चा भी हुआ, इन्वेस्टमेंट गया। मतलब फर्स्ट थिंग तो हमारे पास जो आ रहा है उसको मैं करूंगा डेबिट। क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 विजिट दिस वन। देखो, सबसे पहले पास पैसा आ रहा है, मैं ब्रोकरेज भर रहा हूं, और इन्वेस्टमेंट मेरे पास से जा रहा है। अब अमाउंट कैसे निकालेंगे, मैंने पहले डिस्कशन कर दिया कि 1000 शेयर्स है, एक शेयर 100 रुपए का, तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो जा रहा है मेरे पास से 1 लाख। 1 लाख का इन्वेस्टमेंट जा रहा है, लेकिन पूरा पैसा नहीं मिल रहा है, उसके ऊपर 1% कमीशन मेरा ब्रोकरेज खर्चा हो रहा है। तो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट में से अगर मैं 1000 का ब्रोकरेज माइनस करता हूं, तो फाइनली मुझे कितना मिलेगा, सिर्फ 99,000 मिलेगा। कोई कोई एंट्री करेगा बैंक अकाउंट 99,000 टू इन्वेस्टमेंट 99,000, वो भी चलेगा, बट प्रेफरेबल ये है। इसे प्रेजेंट हो रहा है, पूरा डिस्क्लोज हो रहा है AS1 के हिसाब से कि बैंक कितना आया आपके पास, आपने ब्रोकरेज कितना भरा, और आपके पास से इन्वेस्टमेंट कितने का गया। सो इस तरह से ये फर्स्ट एंट्री बन गया। नरेशन तो बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, तुम लोग काफी एक्सपर्ट हो कॉपी के लिए, कि नहीं है, कि नहीं है, कि नहीं आगे नहीं। और ये कमेंट करके मुझे बताओ, मैं आपको एक एंट्री पूछ रहा हूँ, उसका आंसर मुझे आप लोगों से कमेंट में जानना है। ओके, सिंपल सा मैं बोल रहा हूँ, सिंपल सा बोल रहा हूँ, बहुत ही सिंपल सा एंट्री बता रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या सैलरी of rupees 3,000 paid in cash and 2,000 by NEFT, इसका एंट्री क्या बनेगा, आप लोग मुझे जल्दी बताओगे।
सैलरी हमने पे किया है 3,000 रुपए कैश में और 2,000 रुपए एनईएफटी किया, मतलब टोटल सैलरी हमने 5,000 का पे किया है। तो आप लोग मुझे इसका जर्नल एंट्री बताओगे कमेंट करके कि इसका एंट्री क्या आएगा। लेट्स सी क्या डिस्कशन हो सकता है। इसका एंट्री, इसका आंसर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे हमारे कमेंट में। ओके, चलो फिर इस क्वेश्चन फिलहाल आगे बढ़ते जो कर रहे हैं हम लोग अभी। सो ये हमारा फर्स्ट एंट्री हो गया। अब बोला है परचेज गुड्स फ्रॉम आशीष एंड कंपनी 2 लाख का। सिंपल सा हमने गुड्स खरीदा है। किससे खरीदा? आशीष से। कहीं लिखा है क्या पेमेंट किया? नहीं लिखा। तो पेमेंट लिखा नहीं है इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है रे भाया। एक तो नाम दिया, ऊपर से कैश नहीं दिया, मतलब ये कौन सा ट्रांजैक्शन? ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन। परचेस किया है सर, परचेस इज अ एक्सपेंसेस, इसलिए परचेस को डेबिट करूंगा। अगर पैसा गया होता तो कैश और क्रेडिट करता, बट पैसा नहीं गया इसलिए पैसे की जगह पे सामने वाली पार्टी का नाम आएगा और सामने पार्टी कौन है? आशीष आएगा। सो एंट्री क्या बनेगा? परचेस अकाउंट डेबिट टू आशीष अकाउंट, अमाउंट आएगा 2 लाख का। सिंपल सा, कोई डिस्काउंट नहीं, कोई जीएसटी, नॉर्मल एंट्री है। परचेस अकाउंट डेबिट टू आशीष अकाउंट। परचेस डेबिट क्यों किया? क्योंकि परचेस इज एक्सपेंसेस, आशीष इज अ गिवर ऑफ दिस गुड्स, सो इसलिए आशीष को क्रेडिट किया। तो एंट्री क्या बन गया अपना? परचेस अकाउंट डेबिट टू आशीष अकाउंट, आशीष एंड कंपनी अकाउंट। नरेशन आ गया, अमाउंट आ गया, सिंपल तरीके से। अब बोला है सोल्ड। ये भी बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हमने गुड्स बेचा, किसको बेचा? विराट को। बट क्या पैसा आया क्या? सर नहीं आया, पैसा तो नहीं आया। पैसा नहीं आया तो सामने वाले पार्टी का नाम आएगा। अब सेल्स अपने लिए होता है इनकम, तो सेल्स क्रेडिट में आया। किसको बेचा रे बाबा? विराट को बेचा। तो विराट एंड कंपनी अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू टू सेल्स अकाउंट। विराट एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बोलते रहो, घर को लगना चाहिए कि मूवी नहीं देख रहा मेरा बच्चा तो पढ़ाई कर रहा है, ये लगना चाहिए, फील होना चाहिए, तुमको भी फील होना चाहिए। वाओ, ये जो सामने सर सर बैठे हैं ना, ये घर बैठे बैठे नहीं, आमने सामने बैठ के पढ़ा रहे, ऑनलाइन नहीं, आमने सामने पढ़ा रहे, ये फील होना चाहिए अंदर से। ठीक है, ओके। तो सिंपल सा एंट्री क्या बनेगा? विराट अकाउंट, विराट एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर मान लो ये पे कैश बोलता, कैश में पे किया होता, कैश में सेल किया होता, तो एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो ये नॉर्मल भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसलिए विराट नाम आएगा। तो विराट एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट और डेट के हिसाब से आपका आ जाना है। फिर बोला है नेक्स्ट डेट जो है 8 को, एडवर्टाइजमेंट क्या है? टाइम्स ऑफ इंडिया में। अरे टाइम्स ऑफ इंडिया में करो, हिंदुस्तान टाइम्स में करो, या तुम किधर भी कोई भी क्यों ना करो टाइम पास, मतलब एडवर्टाइजमेंट, टाइम पास नहीं, एडवर्टाइजमेंट। अब हमें नाम से फर्क तब पड़ता है, नाम हमें रिकॉर्ड करना तब पड़ता है जब कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। तो उधारी, देखो ना, दुकान में गए, आपने कुछ सामान लिया, पैसा दिया, वो आपका नाम लिखता है, रुक 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 रुक, तेरा नाम बता, नाम बता। नहीं, आप दुकान पे गए, उधारी में लिए, रुक रुक रुक, तेरा नाम बता, पूछते। ऑन क्रेडिट रहेगा तो आपको नाम रिकॉर्ड, ऐसे याद रखो, ऑन क्रेडिट रहेगा तो सामने का नाम लिखना है, ऑन कैश रहेगा तो कुछ भी सामने दिखना नहीं है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया से सेंटेंस से कोई मतलब नहीं है। ये आपको गुमराह कर रहा है, ये वर्ड देख के गुमराह किया जा रहा है, आपको गुमराह होने का नहीं। तो टाइम्स ऑफ इंडिया से मतलब नहीं है। सिंपल सा हमने एडवर्टाइजमेंट किया और पेड किया उसके लिए। तो एडवर्टाइजमेंट इज अ वन काइंड ऑफ एक्सपेंसेस एंड हमारे पास से कैश जा रहा है। कैश आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। क्या बोला? आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। यहाँ पे कैश आ रहा है कि जा रहा है? सर डेफिनेटली कैश जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट खर्चा हो रहा है, इसलिए एंट्री क्या बनेगा? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सिंपल तरीके से। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते। अब बोल रहा है ये पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए पेमेंट किया, सेम इसके जैसे ही आएगा। एंट्री क्या बनेगा? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू टू कैश अकाउंट। जब मैं पेन पेंसिल रबर कटर गटर खरीदूंगा तो पैसा जाएगा यार, पैसा जाएगा तो पैसा क्रेडिट होगा। यस सर, देखो इस तरीके से। डन डन। उसके बाद क्या बोला है? उसके बाद बोला है सर कि परचेस गुड्स फ्रॉम प्रकाश। हाँ, हमने प्रकाश से गुड्स खरीदा है और जीएसटी भी है इस बार। देखो एज इट इज यही एंट्री है आपका, एज इट इज वही एंट्री है, खाली इसमें ऐड क्या हुआ? 18% जीएसटी, क्योंकि ये भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही है। यहाँ पे कहीं पे कैश नहीं बोला है, सामने वाले पार्टी का नाम दिया है, सो ये भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही है। तो इसमें सामने वाले पार्टी का नाम आएगा, मतलब प्रकाश आएगा, परचेज भी आएगा, उसके साथ में जीएसटी भी आएगा। मुझे आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि इस ट्रांजैक्शन में जीएसटी आपका डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा? बताइए, डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा? सर डेफिनेटली डेबिट में आएगा। तो एंट्री क्या बनेगा? परचेस अकाउंट डेबिट, दो टाइप के जीएसटी अकाउंट डेबिट टू प्रकाश अकाउंट। देखो कुछ इस तरीके से। अच्छा, कुछ बच्चों को क्वेश्चंस आ रहे थे, डाउट आ रहे थे सर कि सारे वीडियो एक जगह नहीं मिल रहे। देखो एक चीज तो है कि YouTube के प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको 11th स्टैंडर्ड वाले प्लेलिस्ट में सब कुछ मिलेगा, लेकिन वहां सारे चैप्टर्स मिक्स अप है।
बट सेकंड वे आपके पास ये है कि हमारे जो हमारा हमारा जो ऐप है, अगर आप उस ऐप में जाओगे स्टडी मटेरियल के टैब के अंदर, तो वहां पे वीडियो सेक्शन के अंदर आपको 11th के अंदर प्रॉपर चैप्टर वाइज वहां पे मिलेगा आपको सेक्शंस में। सो वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा, जल्दी मिल जाएगा। उसका लिस्ट ऐप का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आप iOS यूजर हो तो मुझसे कांटेक्ट करो, बताऊंगा कि iOS में कैसे डाउनलोड करना है। अगर आपको वेब में आपको अगर आपको मान लो कि आपके लैपटॉप आपके पीसी में देखना है, विंडोज यूज करना है, तो भी मुझसे कांटेक्ट कर, बताऊंगा मैं। जो नीचे लिंक दे रहा हूँ वो एंड्रॉइड फोन्स के लिए अवेलेबल है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो हमने परचेस का 1.5 लाख का टोटल 18% का जीएसटी था, तो 18% को 2 पार्ट में डिवाइड करते, इसको मैं ज्यादा बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर दिए। 8वां क्वेश्चन चला, हमने 7 क्वेश्चन किए और 7 क्वेश्चन में ऐसा बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसको इसलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, जस्ट बता दिया वो कहां से कितना आया हुआ है। इज दैट क्लियर? ओके, 12th के बाद बोला है कि पेड फॉर ट्रांसपोर्ट चार्जेस सेम है, खाली परचेस पे क्या आ गया, ट्रांसपोर्ट चार्जेस। मतलब होता है ना कभी कभी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ पेमेंट कर रहे हैं और उस पर जीएसटी भरना पड़ता है, सर्विस जीएसटी पे करना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे करना पड़ता है। तो जहां परचेस बढ़ता है वहां ट्रांसपोर्ट आएगा, और यहाँ पे पेड बोला है तो कैश ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन है। तो एंट्री क्या बनेगा बताओ, ट्रांसपोर्ट चार्जेस या ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेबिट में ऑलवेज इनपुट आता है, क्रेडिट में ऑलवेज आउटपुट आता है, जीएसटी के लिए याद रखना। तो 10,000 आ जाएगा, और 10,000 के साथ में टोटल 12% था, 12% 2 पार्ट डिवाइड करेंगे, 6% 6%, और टोटल ये अमाउंट हम पे करने वाले हैं कैश से, क्योंकि कैश बैंक जब बोलेगा नहीं तो हमें कैश क्रेडिट करना है। चेक या क्रॉस चेक या एनईएफटी या आपका यूपीआई, ऑनलाइन बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऐसा कुछ वर्ड दिया रहेगा तो बैंक कोड यूज करना है। बेयरर चेक या कैश या पेड या कुछ नहीं बोला हो तो कैश यूज करना है, इन चीजों को याद रखना है आपको। ओके, हम यहां तक पहुंच गए, ये हो गया, ये हो गया। अब 20 चलो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोलूंगा बट हाँ ध्यान नहीं दोगे तो कॉम्प्लिकेट डेफिनेटली बन जाएगा, वरना बाकी सब इजी है, एकदम मक्खन है, मक्खन चैप्टर एकदम मक्खन है। मतलब देखो, हमने विक्रम से परचेस किया टोटल 1,20,000 का, जिसके ऊपर 18% जीएसटी पे करना पड़ेगा। टोटल 1,20,000 प्लस 18%, ये टोटल अमाउंट का आधा अमाउंट हम इमीडिएटली पे कर रहे हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो 1,20,000 प्लस जीएसटी अमाउंट, जो भी अमाउंट आएगा आपका, उसका आधा अमाउंट हम तुरंत पे कर रहे हैं, और आधे अमाउंट के बारे में कुछ नहीं बोला है। तो जो अमाउंट पे कर रहे हैं वो इमीडिएटली पे कर रहे हैं, उसके लिए कैश आएगा। और जो बाकी आधा अमाउंट इसके कुछ नहीं बताया, मतलब वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, उधारी है, तो उधारी के लिए क्या करेगा, सामने वाले पार्टी का नाम आएगा। सिंपल सा परचेस अकाउंट डेबिट। बताओ डेबिट में इनपुट की आउटपुट, इनपुट तो परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट टू कैश जा रहा है इसलिए कैश आएगा आधा अमाउंट, और आधा अमाउंट जो रहेगा सामने पार्टी का नाम आएगा। देखो कुछ इस तरीके से परचेस डेबिट हो गया, इनपुट इनपुट कैश गया, और आधा अमाउंट हमारा नहीं पे करे तो आधा अमाउंट क्या आ गया, विक्रम के नाम से। 50% बोलो या 1,41,600 डिवाइडेड 2 करोगे तो भी आपको वही आंसर मिलने वाला है। 50% और डिवाइडेड 2 का मतलब ही एक ही होता है, ठीक है। सो हमने 20th का एंट्री पास कर लिया। 20th के बाद क्या बोला है, 25 पेड टू प्रकाश एंड कंपनी लेस 10% डिस्काउंट। थोड़ा कंफ्यूजन टाइप है, ध्यान से सुनना। ये क्या बोल रहा है, जो प्रकाश को जितना पे करना था ना पूरा पे करेंगे, लेकिन 10% डिस्काउंट पे। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि 10% हम किस पे निकालें, जीएसटी अमाउंट प्लस होने के बाद जो अमाउंट है उस पे निकालें, या जो एक्चुअल परचेस सेल्स था उसके ऊपर निकालें। तो सुनो ध्यान से, पहली बात तो हमारे पास से पैसा जा रहा है डेफिनेटली, सो पैसा गया तो कैश को क्रेडिट करेंगे, किसको दे रहे, प्रकाश को। सो प्रकाश क्या करेंगे, डेबिट, क्योंकि प्रकाश इज द रिसीवर ऑफ द कैश एंड डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो प्रकाश यहाँ पे क्या है, रिसीवर, इसलिए प्रकाश क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और कैश हमारे पास गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट हो रहा है इसलिए कैश क्रेडिट करूंगा। अब मुझे कहीं ना कहीं 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, वाह डिस्काउंट मिल रहा है, फायदा हो गया, बल्ले बल्ले, मजा आ गया, मजा आ गया। 10% डिस्काउंट मिल रहा है, तो जो डिस्काउंट मिल रहा है, फायदा हो रहा है, वो डिस्काउंट हमारे लिए फायदा है, मतलब क्रेडिट में जाएगा। तो एंट्री क्या बना, सिंपल सा, प्रकाश इज अ रिसीवर, मेरे पास से कैश जा रहा है, मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, बट डिस्काउंट किस पे निकालना है वो ही समझना इंपॉर्टेंट है। तो पहले ऊपर जाके चेक करो कि प्रकाश को कितना पे करना बाकी था। ये देखो, प्रकाश को टोटल 1,77,000 पे करना बाकी था, इंक्लूडिंग जीएसटी। यस सर, इंक्लूडिंग जीएसटी। तो देखो प्रकाश को 1,77,000 पे करना बाकी था, जिसके अंदर इन लोगों ने बोला 10% तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा। तो जीएसटी पे कभी डिस्काउंट नहीं होता, जो आपका एक्चुअल अमाउंट था ना परचेस का, उसके ऊपर डिस्काउंट होगा, ध्यान देना।
इसी ई पे गड़बड़ होगा। तो 1.5 लाख के ऊपर जिस डिस्काउंट निकालना है, गलती से इसके ऊपर डिस्काउंट 10% नहीं निकालना है। जो 1.5 लाख अमाउंट है उसके ऊपर 10% निकालना है। लिख के दिया मैंने, डिस्काउंट ऑलवेज अवेलेबल ऑन सेल वैल्यू नॉट ऑन दी जीएसटी। जीएसटी के ऊपर डिस्काउंट नहीं होगा आपका, जीएसटी तो गवर्नमेंट का पार्ट है ना यार। सो इसलिए आपको इस तरह से एंट्री पास करना है। तो डिस्काउंट निकाल दोगे पहले, तो इतना पे करना था, जिसमें से इतना डिस्काउंट मिल गया, तो पे कितना करना है, दिस वन। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर बॉस? समझा इतना कॉन्सेप्ट? ओके, आगे बढ़े। 25 तारीख के बाद बोला है कि इनवॉइस, इनवॉइस का मतलब क्या होता है, सोल्ड, सेल्स। किसको बेचा, संजय को, और कुछ नहीं बोला है। और कहीं पे कैश नहीं, क्रेडिट नहीं, मतलब नाम दे दिया, मतलब क्रेडिट समझ गया। किसको बेचा, संजय को। संजय इज अ रिसीवर, संजय इज अ रिसीवर, सेल्स इज अ इनकम। समझ रहे हो? तो जब यहाँ पे पैसा नहीं है तो सामने वाली पार्टी का नाम है, संजय पार्टी कौन है, संजय। तो एंट्री क्या बताओ, एंट्री बताओ क्या आएगा, बताओ। मैं आपको दिया 3 सेकेंड, बोलो क्या आएगा। सर एंट्री आएगा संजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। काफी सारे क्वेश्चन हमने किए यार। संजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सिंपल सा, ठीक है। उसके बाद बोला है कि संजय ने गुड्स रिटर्न कर दिया। अच्छा, मैंने उसको बेचा था, वापस आया। मैंने सेल्स किया था, रिटर्न हुआ। तो कौन सा रिटर्न इसको बोलेंगे हम, सेल्स किया था, रिटर्न हुआ, तो उसको बोलेंगे सेल्स रिटर्न। मैंने बेचा था, वापस आया, आया 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 आया, देखो आया आया, आएगा तो डेबिट करना होता है। सो यहाँ पे देखो, सेल्स रिटर्न को डेबिट किया, कौन दे रहा है, कौन दे रहा है, संजय। संजय इज द गिवर ऑफ दिस गुड्स, तो संजय को क्रेडिट किया हमने, अमाउंट लिख दिया। अब उसके लास्ट में बोला है कि संजय, ओहो, संजय इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब है कंगाल हो गया, बंदे के बाद बीपी मांगने की नौबत आ गई। समझ गया संजय। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, संजय इंसॉल्वेंट हो गया, जिसके पास पैसा नहीं है, उसके पास से हमें सिर्फ 50 पैसा इन रुपी। कंफ्यूजन है, सब बोलेंगे सर 50 पैसा, अरे सुनो पूरी बात, इन रुपी की बात कर रहा है। रुपी का मतलब होता है 100, यस और नो। मतलब इसको मैं 100% बोल सकता हूँ और इसको 50% बोल सकता हूँ। सिंपल सा बोलने का मतलब क्या है कि टोटल परसेंटेज में जितना पैसा आना था, उसके पूरे परसेंट में से हमें 50% पैसा मिल रहा है और बाकी 50% नहीं मिलने वाला है। बोल दिया उसने, बोल दिया कि वो इंसॉल्वेंट हुआ है। अब इसको डिस्काउंट मत मानना, यहाँ पे वर्ड क्या दिया, इंसॉल्वेंट। ऐसा नहीं है कि उसके पास पैसा फिर भी नहीं दे रहा है, तब वो डिस्काउंट होता। यहाँ पे कौन सा पैसा ही नहीं है उसके पास। तो टोटल जितना अमाउंट उससे मिलने वाला था, किससे, संजय से, तो उस पूरे अमाउंट में से 50% मिलेगा, 50% नहीं मिलेगा। तो जो नहीं मिलेगा उसको बोलेंगे बैड डेब्ट्स, जिसने डुबा दिया। ओके, सुनो अभी। अब पहले ये पता करना पड़ेगा कि संजय से कितना मिलने वाला था। तो ध्यान देना, पहले हमने संजय को बेचा था 60,000 का, यस सर, बट संजय ने हमें वापस कर दिया 10,000 का चीज, मतलब कहीं ना कहीं खाली 50,000 मिलना बाकी है। व्हाट इट इज, दैट क्लियर, यस सर नो। 60,000 का सोल्ड किया था, 10,000 का रिटर्न आ चुका है, मतलब 50,000 मिलना बाकी है। अब 50,000 में से 50% मिलेगा, 50% नहीं मिलेगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। जो मिल गया, पैसा आ गया, डेबिट करूंगा। नुकसान हुआ, उसको बोलेंगे बैड डेट्स, उसको डेबिट किया मैंने। और एंट्री बन गया कैश अकाउंट डेबिट, जो मिल गया, बैलेंस अकाउंट डेबिट, जो नहीं मिला, तो संजय अकाउंट। संजय का अमाउंट कितना आएगा, जितना मैंने बेचा था उसमें से रिटर्न माइनस किया, 60 में 10 में इसका 50 आना चाहिए। इज दैट क्लियर बॉस? इसका टोटल अमाउंट ये रहेगा, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना। ओके, डन। सो मैं आपको आंसर प्रेजेंट कर रहा हूँ, एक बार देख लीजिए, इसको लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेके मत रखिए, स्क्रीनशॉट मत लीजिए, तकलीफ हो सकती है आपको, बेटर है कि आप लिख लो। देखो 8 क्वेश्चन हो चुके हैं अपने, 8 क्वेश्चन। अब बचे सिर्फ 2 क्वेश्चन, मैं वो भी कराऊंगा, ऐसा नहीं कि छोड़ दूंगा उसको, मैं वो भी करवाऊंगा। उसमें मेरे हिसाब से 1 से 2 एडजस्टमेंट खाली अलग है, बाकी सब सिमिलर है, ठीक है। सो बस वो 2 बचे हैं, इसके बाद अपना जर्नल एंट्री खत्म हो जाए। जिसने ये 10 क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, ढंग से कर लेना, ये सिर्फ 10 क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन जिसने ढंग से कर लिया, उसका जर्नल एंट्री आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा, क्योंकि इसके अलावा कुछ और है ही नहीं, बचता ही नहीं है। बस दिमाग लगाना है आपको, इसी के बेस पे तो हो जाएगा सारे एंट्रीज। ओके, लिख लो फटाफट लिख लो, वीडियो पॉज कर करके लिखते चलो। डन। इसके पहले वाले क्वेश्चंस के चाहिए तो हमको टोटलिंग बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 से दिखाता हूँ आपको टोटलिंग। जिसने लिखा नहीं रहेगा, लिख लेना, देख लेना, ठीक है। जिनका मैंने करके रखा देख लीजिए। ये आई थिंक सेकंड क्वेश्चन नंबर का है, यस, एंड ये फर्स्ट का है। ये तो हमने लेक्चर में ही कर लिया था। ये अच्छा, ये पूरा नोट जो लिख रहे ना, जो सॉल्व करे, इसका पूरा नोट्स का पीडीएफ में ऐप में अपलोड करवा दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना वहां से। ऐप में कहां से, लॉगिन करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो 3 लाइंस दिखेंगे, उस पे जाके चेक करना, स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल में जाके आप अपना 11th सेक्शन में जाना, वहां पे बीके के अंदर आपको दिख जाएगा ये पार्ट, ठीक है। ये जर्नल एंट्री में पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, आप देख लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा आप लोगों को एक बार जब सामने आंसर रहेगा था। बट इसका ये मतलब है लिखो नहीं, क्योंकि ये कॉपी करने से बेटर है कि लिख लो आप लोग खुद से, पीडीएफ लेने से अच्छा, ठीक है। इसका खुद से करना, कौन सा समय है,
सम नंबर 5th का टोटल करके मुझे कमेंट करके बताओगे क्वेश्चन नंबर 5th का टोटल अमाउंट ये है और एक जर्नी मैंने पूछा आपको उसका आंसर बताओगे, ठीक है। सो फिलहाल अपना यहाँ पे सेशन एंड करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 के साथ, तब तक यार वीडियो को शेयर करो यार, पहुंचाओ सभी के पास, ऐसा क्यों कर रहे हो, खुद ही खाली पढ़ रहे हो, हाँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद दोस्तों।